کا गर्दो गुबार उड़ करके लग जाएगा तो गुनहगार ठहरोगे। हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं इसलिए रुक जाओ। अब हबीब अजमी का हौसला बढ़ाओ। हबीब अजमी ने सुन लिया उन बच्चों के जरिए से, यही बच्चे हैं जो कह रहे थे कि दामन की हवा लगेगी तो गुनहगार ठहरोगे, मगर यही बच्चे हैं जो ऐलान कर रहे हैं कि हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं। अब अगर हम लोगों का गर्दो गुबार उड़ करके पड़ा तो गुनहगार ठहरोगे, इसलिए खेल बंद कर दो। अत्ताइबु मिन ज़ंब कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। हबीब अजमी को हबीब किसने बनाया है? तौबा ने। बिश्र हाफी को वली किसने बनाया? तौबा ने। फुज़ैल बिन अयाज को सैयदुत ताइफा कौन बनाया? तौबा ने। अत्ताइबु मिन ज़ंब कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। तुम्हारे रब का फरमान है वो तूबू इलल्लाहि जमीअ अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए ईमान वालों रब की बारगाह में मुकम्मल तौर पर तौबा करो। मोमिनों को तौबा का हुक्म है, काफिरों को तो हुक्म होता है वो इस्लाम लाएं, पहले वो कलमा पढ़ें। जब तक वो कलमा नहीं पढ़ लेंगे उनके लिए तौबा कहां है, उनके लिए नमाज कहां है, उनके लिए रोजा कहां है? सबसे पहले उनके लिए ईमान है, और जो ईमान ले आए हैं उनके लिए रब का हुक्म हो रहा है कि अगर तुमसे खता हो रही है और लफ्जिश हो जा रही है, ये मेरे बंदे तुम अपने खताओं की माफी मेरी बारगाह में मांगो। बंदों से खता होगी, जरूर लफ्जिश हो जाएगी। आओ देखो खता दोनों तरफ से हुई है। हजरत मैं अर्ज करता चलूं, इबलीस से भी गलती हुई है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी लफ्जिश हुई है। इबलीस के ताल्लुक से रब ताला ने इरशाद फरमाया, आदम का सजदा कर उसने इनकार कर दिया, गलती उसने की है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए रब ने इरशाद इस दरख्त के करीब न जाना, हजरत आदम दरख्त के करीब चले गए, लफ्जिश इधर से भी हो गई है। दोनों खताओं में फर्क है। एक खता हो रही है घमंड से, अबावस्तकबरा, तो घमंड से जो गलती होती है उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलती है, और लफ्जिश से जो गलती होती है अगर बंदा नादिम होकर के रब की बारगाह में माफी मांगे तो उसकी तौबा कबूल हो जाया करती है। यही वजह है कि जब इबलीस से सवाल किया, इबलीस तुमने इब्ने आदम की कमर कैसे तोड़ी, तो इबलीस ने कहा मैंने इब्ने आदम की कमर गुनाह करवा करके तोड़ दिया, ज़िना मैंने उससे करवाया, झूठ मैंने उससे बुलवाया, कत्ल मैंने उससे करवाया, शराब मैंने उससे पिलवाई, बेहयाई में मैंने उसको मुब्तला कर दिया, यहां मैंने उसको मुब्तला किया, वहां मैंने उसको मुब्तला किया, फला जगह मैंने उसको मुब्तला किया, इस तरह से मैंने उसकी कमर तोड़ दी तकवा और तहारत की। फिर इबलीस से पूछा गया कि तेरी भी कभी कमर टूटी है? तो इबलीस ने कहा हां मेरी कमर तो बड़ी आसानी से टूट गई, मैंने तो उसको गुनाह करवा करके कमर उसकी कमर को तोड़ा है, लेकिन उसने मेरी कमर को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। कहा तेरी कमर को कैसे इब्ने आदम ने तोड़ दिया? कहा इब्ने आदम अपने गुनाह को सोच करके रब की बारगाह में शर्मिंदा हुआ, रो पड़ा, तौबा किया, मेरी कमर टूट गई, उसने तौबा करके मेरी कमर को तोड़ दिया। इसलिए ए मुसलमानों तुम्हें इब्लीस की कमर तोड़ देनी है तो तौबा करके तोड़ देनी है। तुम रब के बारगाह में तौबा करके जरा देखो तो, जो तौबा कर लेता है उसकी रोजी बढ़ जाया करती है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं तुम अला तहारत फइन्ना युसा अलैका रिज़्क़, तुम हमेशा पाको साफ रहा करो, तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फरमान कितना आम है, जब तौबा करोगे तो पाको साफ रहोगे। यहां पाको साफ रहने का मतलब सूफियाए किराम फरमाते हैं गुनाहों से पाको साफ रहो, सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही पाको साफ नहीं। जाहिरी तर्जमा हदीस शरीफ का तो ये होता है कि जिस्मानी तौर पर तुम पाको साफ रहो, मगर सूफिया इसकी वजाहत बयान फरमाते हैं कि तुम अला तहारत फइन्ना युसा अलैका रिज़्क़, तुम हमेशा पाको साफ रहा करो, तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। तुम गुनाह छोड़ दो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम खता छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम पाप छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम बेहयाई छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम शराब छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम झूठ छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम सूदखोरी छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम गीबत छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, माँ बाप की नाफरमानी छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी। रोजी बढ़ती कैसे है और रोजी घटती कैसे है, इसको भी सुन लो प्यारे। गुनाह करने से रोजी घट जाती है, झूठ बोलने से रोजी घट जाती है, गुनाह करने से रोजी घट जाती है। और अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने माँ और बाप का चेहरा सवेरे सवेरे मोहब्बत से देखा करे अल्लाह ताला उसकी रोजी को बढ़ा देता है। ये हदीस शरीफ है। अब रोजी बढ़ने की शिकायत ना कर लो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाए तो अपने बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लिया करो। अगर बाप मौजूद है अपनी माँ का चेहरा मोहब्बत से देख लिया करो। अगर माँ मौजूद है और अगर माँ बाप दोनों मौजूद नहीं है तो इनसे मोहब्बत किया करो, इनके हक में इसाले सवाब किया
करो, तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाएगी। माँ और बाप को नाखुश करने के बाद तुम कहो कि तुम्हारी रोजी बढ़े, नहीं बढ़ सकती है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमा रहे हैं कि माँ और बाप की दुआएं औलाद के हक में मकाम कबूलियत में नबी की दुआ के बराबर हैं। इसलिए तुम अपने माँ और बाप को खुश रखा करो, तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाएगी। वो तूबू इलल्लाह जमीया, तुम सबके सब अल्लाह की तरफ तौबा करो, ए ईमान वालों फलाह पा जाओगे। अगर रोजी की बुनियाद पर फलाह समझ रहे हो हमारे लिए है तो जरा तौबा करके देखो तो आज कितने लोग हैं जो अपनी माँ को सताया करते हैं, अपने बाप को तकलीफें दिया करते हैं। माँ और बाप को तकलीफें न दिया करो। माँ और बाप को तकलीफ जो देने वाली औलाद होती है वो औलाद कभी भी नहीं पनपती है। प्यारे सुनो सुनो, अगर माँ और बाप को तकलीफ दे दी हो तो रब की बारगाह में तौबा करो और माँ और बाप को राजी कर लो। माँ और बाप राजी हो जाएंगे तो तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान पर जरा गौर तो करते चलो। जिंदगी का कौन सा हिस्सा है जिस वसूल को नबी ने मुरत्तब नहीं फरमाया? जिंदगी का कौन सा दस्तूर है जिस दस्तूर को नबी कौनैन ने तुम्हें दिया नहीं है? जिंदगी का कौन सा फार्मूला है जिस फार्मूले को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अता नहीं की है? ये वही हिंदुस्तान तो है जिस हिंदुस्तान में हम और आप आबाद हैं। आज हम और आप कामयाबी का ख्वाब देख रहे हैं और बंबई की सरजमीन पर रह करके या खुदा की कसम याद रखो, बंबई ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का तो हर शहर अब अय्याशियों का अड्डा बन गया है। गुनाहों की इतनी आम मामूली बातें और आम माहौल हो गया है गुनाहों का कि मुसलमान अपने घर के दरवाजे से निकले तो शराफत और तकद्दुस का खून हो जाया करता है। मुसलमान आपको ऐसे माहौल में जीवन बिताना है, ये वही भारत की सरजमीन तो है। ऐसे माहौल में आपने जीवन बिताया है। आपके सामने आपका तारीख का एक वर्क उलट दूं, आप तो सिर्फ भयानक जराइम पढ़ते हैं, आपको किताबों के पढ़ने का मौका नहीं है और आप अपनी तारीखों को पढ़ते नहीं, इसलिए आप जान नहीं पाए। आपके सामने आज से पहले कम गुनाह नहीं लाए गए थे, आपके सामने आज से पहले कम परेशानियां नहीं पेश की गई थी। ऐसे ऐसे गुनाह आपके सामने पेश किए गए थे, लेकिन आपने उन गुनाहों को ऐसी ठोकर मार दिया था और इस तरह से आपने दंतशिकन जवाब दिया था। प्यारे सुनो, कैसे कैसे गुनाहों से आपने तौबा की और ठोकर मार करके इस्लाम को बढ़ाया था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहिदीन एक मुल्क पर हमला करते हैं और दो मुजाहिद पकड़ लिए गए। जब दोनों मुजाहिद गिरफ्तार किए गए तो एक मुजाहिद को तो बादशाह ने सजा दिलवा दी और एक मुजाहिद को वजीर ने चिरौड़ी मिनती करके रोक लिया। बड़ा खूबसूरत नौजवान था। वजीर ने बादशाह से कहा कि इस नौजवान को छोड़ दीजिए, इसको हम दीन ईसाइयत में ले लेंगे और जब ये दीन मसीहत में आ जाएगा तो इस नौजवान से हुकूमत के लिए काम बहुत लिया जाएगा, इसलिए ए बादशाह इसको न मारा जाए। बादशाह ने कहा सुनो, ये मुसलमान है, मुसलमान, और मुसलमान फांसी के फंदे पर भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान जेल में हथकड़ी पहने भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान को कैद खाने में डाल दो जब भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान समुंदर की सतहों पर तैरता हुआ जाएगा तब भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान आग के शोलों में कूद जाएगा तब भी मुसलमान रहेगा, हर हर मोड़ पर मुसलमान रहेगा, ये मुसलमान है। वजीर ने कहा लेकिन सुल्तान ये भी सुनो, ये अरब है और अरब को हसीनाओं से बड़ी मोहब्बत होती है। मेरे पास एक ऐसी लड़की है जो अपने हुस्न के बलबूते पर इसको दीन मसीहियत में दाखिल कर लेगी। ले जाओ। ठीक, उस नौजवान को वजीर अपने घर लाया, अपनी लड़की से कहा बेटी देखो, इस नौजवान को इसी शर्त में मैं बादशाह से छुड़ा करके लाया हूं, इस नौजवान से हुकूमत का काम लेना है। लड़की ने कहा ठीक। एक कमरे में नौजवान को बंद किया गया। अल्लाह के हबीब के ये दीवाने हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात जाहिरी का वाकया ये है, यह हजरत उमर फारूक आजम के दौर का वाकया है। अल्लाह अकबर। इन दोनों नौजवानों का माहौल जरा मुलाजा फरमाइए। नौजवान रात की तारीकी में बैठा हुआ है कमरे में, एक छोटा सा चिराग टिमटिमा रहा है। तब तक एक लौंडी जाकर के पहुंची, हसीनो जमील खूबसूरत है, और जैसे वो पहुंची, पहुंचने के बाद उसने अपने हुस्न को पेश किया नौजवान के सामने, मगर नौजवान उधर नहीं देखा, उठ करके नमाज पढ़ने लगा, नियत बात करके अपने रब को याद करने लगा। वक्त गुजर गया, रात पूरी गुजर गई। जब दूसरी रात आई तब फिर इसने ऐसे ही किया, जब तीसरी रात आई तो फिर इसने ऐसे ही किया। अब तीसरी रात इसने कहा ए नौजवान, मैं तुमको तो दीन ईसाइयत में न ले सकी, लेकिन तुमने अपने दीन की तरफ मुझे मायल कर लिया। अब मैं फितना में और फसाद में मुब्तला करने के लिए नहीं आई हूं, मैं तुम्हारे दीन और तुम्हारे दीन के कानून से बहुत मुतासिर हो चुकी हूं। मुझे इस्लाम का कानून पेश करो और मुझे कलमा पढ़ाओ, मुसलमान कर लो। उस नौजवान ने उसी कैद खाने में उस लड़की को कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम किया। अब लड़की ने कहा देखो, हमारा तुम्हारा रहना यहां मुनासिब नहीं है, मैं घोड़े मंगवाती हूं, अब यहां से निकल चलें। वो दोनों निकल गए घोड़े से। अर्ज करने का मतलब यह है कि जिंदान
खाने में भी मुसलमान ने अपने तकवा और तकद्दुस से इस्लाम को फरोग दिया है। ये वो कौम मुस्लिम की जमात थी कि कैद खाने में रह करके भी अपने तकवा और तहारत को नहीं छोड़ा था, और तुम्हें दर से जिंदगी दिया था। तुम मुसलमान कौम हो, अय्याशी के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम गुनाह के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम चोरी के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम बेहयाई के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम शराब के अड्डों को कायम करने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, बल्कि अपने तकद्दुस से और अपने तकवा तहारत वाली जिंदगी को उनके सामने पेश करते हुए उनको भी अपने दामन में लेते जाओ और उनको भी अपने माहौल में रंगते जाओ और उनको भी ये पैगाम सुनाते जाओ कि मोमिन बन जाओ तो तुम्हारे लिए भी दरवाजा रहमत का खुला हुआ है कि वो तूबू इलल्लाह जमीया अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालों, अल्लाह की तरफ तौबा करो, तुम सबके सब फलाह पा जाओगे। आओ सुनो, ये जश्न गरीब नमाज है, तौबा की बरकत समात फरमा लो। दो बुजुर्ग ऐसे पाए जा रहे हैं औलियाए किराम में, एक तो सरकार गौसे आजम और दूसरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह। सरकार गरीब नवाज अताए रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी सिलसिला ऐसा सिलसिला है कि सरकार अताए रसूल खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और तवाफ करने के बाद हुजूर सरकार अताए रसूल अपनी पलकों से मताफ को झाड़ रहे हैं तो गैब से आवाज आती है, मोइनुद्दीन क्या मांगते हो मांग लो। अर्ज करते हैं, परवरदिगार मेरी मंशा जो है तू जानता है, मोइनुद्दीन मैं अता करूंगा मांग ले। अर्ज करते हैं, मेरे मौला तेरे इल्म में है। फिर निदा आती है, मोइनुद्दीन मांग ले। अर्ज करते हैं, मौला मेरी मंशा तेरे इल्म में है। तब तक आवाज आती है गैब से, ए मोइनुद्दीन, ए मोइनुद्दीन, जा तेरे सिलसिला के जितने हैं मैंने उन सबको बख्श दिया। तब तक अर्ज करते हैं, मेरे मौला उनकी बख्शिश का तरीका क्या होगा। निदा आती है, मोइनुद्दीन जो भी तेरे सिलसिले का होगा जब तक उसकी तौबा की तौफीक नसीब नहीं हो जाएगी तब तक उसको मौत नहीं आएगी। मैं तेरे सिलसिले के हर हर फर्द को तौबा की तौफीक दे दूंगा तब उसको मौत आएगी। यही सिलसिले चिश्तिया की बड़ी अजीम बरकत है और यही सिलसिले कादरिया की बरकत है। दो ही बुजुर्ग तो ऐसे हैं, सरकार गौसे आजम ने भी फरमाया है कि मेरा नाम लेवा सच्चा दिल से जो रहेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक उसको तौबा की तौफीक ना नसीब हो जाएगी। तभी आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं कि कादरी का कादरियों में उठा अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और सरकार अताए रसूल गरीब नमाज फरमाते हैं कि मेरा नाम लेवा जो मोहब्बत से रहेगा जब तक उसको तौबा की तौफीक नहीं मिल जाएगी तब तक उसको मौत नहीं आएगी। यही वजह है जो जश्न गरीब नमाज मनाया जाता है। इसीलिए आला हजरत के भाई उस्ताद समन अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं, ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अपने गुर्बत अफलास की शिकायत क्यों करते हो, तुम अपने परेशानी की शिकायत क्यों करते हो। सुल्तानुल हिंद तुम्हारे हैं, गरीब नवाज तुम्हारे हैं। गुर्बत का जनाजा वहां से निकल रहा है, अफलास का जनाजा वहां से निकल रहा है, मुसीबत का जनाजा वहां से निकल रहा है, परेशानी का जनाजा वहां से निकल रहा है, भयानक माहौल का जनाजा वहां से निकल रहा है, दुश्वारियों का जनाजा वहां से निकल रहा है। जब हमारे पास गरीब नवाज हैं और हम गरीब नवाज के हैं तो हमारा नारा यही होना चाहिए कि ख्वाजाए हिंदू दर बारहाला तेरा, ख्वाजाए हिंदू दरबार हाला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार हाला तेरा। और कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, मांगने वाला तेरा। वो तूबू इलल्लाह जमिया। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। ये कैसेटें हैं, आप जाइएगा तो कैसेटों को लेते जाइएगा। इसका हदिया 60 रुपए है। लोगों का गर्दो गुबार उड़ करके लग जाएगा तो गुनहगार ठहरोगे। हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं इसलिए रुक जाओ। अब हबीब अजमी का हौसला बढ़ाओ। हबीब अजमी ने सुन लिया उन बच्चों के जरिए से, यही बच्चे हैं जो कह रहे थे कि दामन की हवा लगेगी तो गुनहगार ठहरोगे, मगर यही बच्चे हैं जो ऐलान कर रहे हैं कि हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं। अब अगर हम लोगों का गर्दो गुबार उड़ करके पड़ा तो गुनहगार ठहरोगे। इसलिए खेल बंद कर दो। अत्ताइबो मिनज़ ज़ंब कमन ला ज़ंब ला।
गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। हबीब अजमी को हबीब किसने बनाया है? तौबा ने। बिशराफी को वली किसने बनाया? तौबा ने। फुज़ैल बिन अयाज को सैयदुत ताइफा कौन बनाया? तौबा ने। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंब कमन ला ज़ंब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। तुम्हारे रब का फरमान है वो तूबू इलल्लाह जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए ईमान वालों रब की बारगाह में मुकम्मल तौर पर तौबा करो। मोमिनों को तौबा का हुक्म है, काफिरों को तो हुक्म होता है वो इस्लाम लाएं, पहले वो कलमा पढ़ें। जब तक वो कलमा नहीं पढ़ लेंगे उनके लिए तौबा कहां है, उनके लिए नमाज कहां है, उनके लिए रोजा कहां है? सबसे पहले उनके लिए ईमान है, और जो ईमान ले आए हैं उनके लिए रब का हुक्म हो रहा है कि अगर तुमसे खता हो रही है और लफ्जिश हो जा रही है, ये मेरे बंदो तुम अपने खताओं की माफी मेरी बारगाह में मांगो। बंदों से खता होगी, जरूर लफ्जिश हो जाएगी। आओ देखो, खता दोनों तरफ से हुई है। हजरत मैं अर्ज करता चलूं, इबलीस से भी गलती हुई है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी लफ्जिश हुई है। इबलीस के ताल्लुक से रब ताला ने इरशाद फरमाया, आदम का सजदा कर उसने इनकार कर दिया, गलती उसने की है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए रब ने इरशाद फरमाया, इस दरख्त के करीब न जाना। हजरत आदम दरख्त के करीब चले गए, लफ्जिश इधर से भी हो गई है। दोनों खताओं में फर्क है। एक खता हो रही है घमंड से, अबावस्तकबरा, तो घमंड से जो गलती होती है उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलती है। और लफ्जिश से जो गलती होती है, अगर बंदा नादिम होकर के रब की बारगाह में माफी मांगे तो उसकी तौबा कबूल हो जाया करती है। यही वजह है कि जब इबलीस से सवाल किया, इबलीस तुमने इब्ने आदम की कमर कैसे तोड़ी? तो इबलीस ने कहा, मैंने इब्ने आदम की कमर गुनाह करवा करके तोड़ दिया। ज़िना मैंने उससे करवाया, झूठ मैंने उससे बुलवाया, कत्ल मैंने उससे करवाया, शराब मैंने उससे पिलवाई, बेहयाई में मैंने उसको मुब्तला कर दिया, यहां मैंने उसको मुब्तला किया, वहां मैंने उसको मुब्तला किया, फला जगह मैंने उसको मुब्तला किया। इस तरह से मैंने उसकी कमर तोड़ दी, तकवा और तहारत की। फिर इबलीस से पूछा गया कि तेरी भी कभी कमर टूटी है? तो इबलीस ने कहा, हां मेरी कमर तो बड़ी आसानी से टूट गई, मैंने तो उसको गुनाह करवा करके कमर उसकी कमर को तोड़ा है, लेकिन उसने मेरी कमर को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। कहा तेरी कमर को कैसे इब्ने आदम ने तोड़ दिया? कहा इब्ने आदम अपने गुनाह को